हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, केस स्टडी 3 में आ चुके हैं। केस स्टडी 1, केस स्टडी 2 अगर आपने नहीं किया तो भैया केस स्टडी 1 और 2 पहले करिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ। जो केस स्टडी में दिक्कत आता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, केस स्टडी भैया 8 नंबर का आने वाला है। इसको अच्छे से करिए। डेली एक केस स्टडी करा रहा हूँ, डेली डेली करोगे पता भी नहीं चलेगा। तो आज का जो केस स्टडी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कब? बोर्ड एग्जाम 2023 का उठा लिया। देखो क्या बोला है, देखो पहले बोला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया भैया? C4H8O2। अच्छा भैया, दो दो ऑक्सीजन है, मतलब अल्कोहल नहीं हो सकता, अल्कोहल में एक ऑक्सीजन होता है। एल्डिहाइड नहीं हो सकता, उसमें भी एक ऑक्सीजन होता है। तो ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, ऐसे ही अंदाजा लगा रहा हूँ। या तो ये एसिड हो सकता है, या तो ये ईस्टर हो सकता है। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही लगा लिया अंदाजा। ठीक है। अंडरगो एसिड हाइड्रोलाइसिस, मतलब भैया एसिड तो नहीं होगा, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलाइसिस हो रहा है टू फॉर्म टू कंपाउंड बी एंड सी। ओके, तो देखो भैया, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O2। जब उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो दो कंपाउंड बनता है बी एंड सी। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोला है। ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ एसिडिफाई पोटेशियम पर मैग्नेट। आपको पता होगा पोटेशियम पर मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑल्सो प्रोड्यूसेस बी, वापस से बी आ गया, अरे बाप रे बाप। ओके, क्या बोला है भैया? सोडियम सॉल्ट ऑफ बी ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स मीथेन। मतलब ये तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तगड़ा क्वेश्चन आया था। अगर कंसेप्ट में थोड़ा सा भी चुकोगे तो भैया ये क्वेश्चन डूबेगा। आओ मैं आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन क्या था। देखो, तो मेरे को तो समझ में आ गया, ये अल्कोहल नहीं हो सकता। ठीक है भैया, एसिड नहीं हो सकता, फिर जाके मेरा कीटोन नहीं हो सकता, कीटोन में भी एक होता है। तो ट्राई करते हैं ईस्टर थे, तो मैंने लिया ईस्टर। तो भैया चार है ना, तो मैंने यहाँ पे लिया CS3, यहाँ ले लिया COO और यहाँ ले लिया C2H5। चेक करो तो फॉर्मूला बन रहा है क्या? 1 2 3 4, चार है, 8 3 5 3 8। ठीक है, तो एक बार ये मेरा क्या है, ईस्टर है। ठीक है, और आपको मैंने पढ़ाया था कि भैया ईस्टर को जब वाटर में डालते हैं इन एसिडिक मीडियम, नहीं पढ़े थे हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर? सुनो, अल्कोहल प्लस एसिड जब रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में तो क्या बनता था? ईस्टर प्लस वाटर बनता था। अल्कोहल प्लस एसिड से बनता है ईस्टर, और ईस्टर को तोड़ोगे तो वापस से क्या बन जाएगा? अल्कोहल और एसिड। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? तो आपको मैंने क्या तरीका सिखाया था? खुला मचाना सिखाया था क्या? जहां मन करे वहां से तोड़ो। यहां से तोड़ देंगे तो O को दे देंगे H, बगल वाले को क्या दे देंगे? OH। वाटर का ही तो एडिशन होता है। तो देखो क्या बन गया, CS3 C डबल बॉन्ड OOH, ये मेरा बन गया एसिड, और साथ में क्या बन गया? C2H5OH। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आगे भी जा सकता है, पीछू भी आ सकता है। ठीक है, ये मेरा कौन है? दो कार्बन का एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और ये मेरा भैया क्या है? इथेनॉल है। ठीक है ना? ओके, अब देखो आगे क्या बोला है कि an organic compound A with the molecular formula this undergoes acid hydrolysis to form two compounds B and C। तो मेरे को ये मिल गया भैया, B मान लिया इसको, और इसको मैंने क्या मान लिया? C मान लिया। ठीक है, बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ C। क्या बोला है? ऑक्सीडेशन ऑफ C विद द पोटेशियम पर मैग्नेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस B। हाँ भैया, फंस गया क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। देखो क्या मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग अल्कोहल का क्या करते हैं, KMnO4 ले लेते हैं, चाहे तो एसिडिक मीडियम में लो चाहे तो बेसिक मीडियम में लो। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ एसिडिफाई, तो H प्लस में लिया है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अल्कोहल को कहाँ ले जाएगा? एसिड में। तो दो कार्बन का एसिड क्या होगा? CS3 CS3 COOH। इसी को बोलेंगे ना एसिटिक एसिड। देखो वापस से यही बी बन गया। बोलो ना, यही बी बन गया। यही तो बोला था। क्या बोला था? कि ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ एसिडिफाई पोटेशियम पर मैग्नेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस बी। बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब सुनो क्या बोला है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बी। इसका सोडियम सॉल्ट, आपको पता है एसिड को जब बेसिक मीडियम में डाल देते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। बोला है सोडियम सॉल्ट, तो मैं लिख सकता हूं CS3 C डबल बॉन्ड OONA हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सॉल्ट में H हटता है और Na रहेगा तो Na, K रहेगा तो K। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बी ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है?
NaOH प्लस CO से पास करते हैं, इसी रिएक्शन को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोला जाता है। बोलो हाँ या ना। और मैंने आपको सिखाया था वहां पे, ये जितना भी तामझाम होता है ये पूरा उड़ जाता है, और यहाँ पे जो एक कार्बन होता है वही मेरा फाइनल आंसर होता है। पर आप बोलोगे सर कार्बन ने तो 3 बॉन्ड बनाया है, इसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन आ जाता है और साथ में क्या बन जाता है, CH4। और ये जो ग्रुप निकलता है इससे पता है क्या निकलता है, सोडियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन से निकलता है सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। Na2CO3 वही लिखा है देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ बी ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स मीथेन, आ गया ना मीथेन। तो यहाँ पे ए मिल गया है, ये मेरा क्या है भैया, ए है, ये मेरा कौन है, बी है, ये मेरा कौन है, सी है, और बस एबीसी पूछा ना, हाँ एबीसी मिल तो गया, ठीक है भैया। तो ये मेरा कौन था, ईस्टर था, ये मेरा एसिटिक एसिड था, ये मेरा इथेनॉल था। आपका आंसर आ चुका है। अब देखो आइडेंटिफाई एबीसी हो गया, आउट ऑफ बी एंड सी विच विल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट गिव अ रीजन। आपको पता होगा देखो एसिड और इथेनॉल दोनों में H बॉन्डिंग होता है, पर जो एसिड होता है, ये जो मेरा एसिटिक एसिड है, इसमें H बॉन्डिंग और भी तगड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा किससे, एल्कोहल से, ड्यू टू एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग। यहाँ पे H बॉन्डिंग और भी तगड़ा होता है, इसी वजह से यहाँ पे मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। क्लियर है ना? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ऐसे डेली क्वेश्चन करो, केस स्टडी 1 भी कराया है, 2 भी कराया है, हल्का हल्का करते जाओगे, सीखते भी जाओगे, और पता भी नहीं चलेगा केस स्टडी कब हो गया। तो एग्जाम के समय इसका टेंशन आपको नहीं रहेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करिए, करते जाओ क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सर समझ में नहीं आया, अरे देखो ना C4H8O2 है, तो यहाँ पे ईस्टर था, एल्कोहल हो नहीं सकता, एल्डिहाइड हो नहीं सकता, कीटोन हो नहीं सकता, एसिड हो नहीं सकता। क्यों? कि एसिड ही हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो क्या बन सकता है, ईस्टर ही बन रहा है। अरे 5-6 टॉपिक ही तो हमें पढ़ना होता है, अमाइंस हो नहीं सकता। फिर मुझे याद आया, अरे हाँ ईस्टर का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते थे तो क्या बनता था, एल्कोहल प्लस एसिड बनता था। जैसे जैसे करते जाओगे अपने आप आपको मिलते चले जाएगा। क्लियर है ना? तो फिर मिलते हैं केस स्टडी 4 में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो।